प्रोफेसर हमारे बीच में बैठे हैं, शायद इनके पिता प्रोफेसर नहीं रहे होंगे, फर्स्ट टाइम जनरेशन में ऐसा हुआ होगा कि प्रोफेसर बने। एंड कॉन्स्टिट्यूशन हैज लॉट टू प्ले, उसका एक मेजर रोल है। ये जो हम लोगों के खास तौर पे जो दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, उनकी जो प्रोग्रेस है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत बड़ा हाथ है। और जैसा अक्सर मैं एक उदाहरण देता हूं कि मान लीजिए एक आम का बाग है, आम के बाग में 100 पेड़ लगे हुए हैं जो आम जिस पे लग सकते हैं, लेकिन सिर्फ 10 पेड़ को आप पानी देंगे, खाद देंगे, धूप देंगे तो उस बाग की प्रोडक्शन नहीं होगी। अगर 90 को नहीं देते हम पानी, खाद नहीं देते, धूप नहीं देते, और जब 100 के 100 पेड़ों को हम खाद पानी धूप मिलने लगती है तो उस बाग में आम की फसल प्रोडक्शन भी ज्यादा होगी। होगी कि नहीं होगी? होगी। यही बात राहुल जी ने भी कही अपने इलाहाबाद के अपना जो उन्होंने भाषण दिया था, जो पिछला संविधान सम्मेलन हुआ, कि उन्होंने कहा एक एरोप्लेन की कल्पना कीजिए, थिंक अबाउट एन एरोप्लेन विच हैज 10 इंजन्स and out of those 10 engines 9 engines are not getting fuel, only one engine is getting fuel. So can that plane fly properly? But if all the 10 engines get fuel and they start working, the aeroplane will fly very high. तो कहते हैं हमारे देश में भी ऐसा ही हो रहा है। 90% को कंपटीशन से बाहर कर दिया गया है, चाहे मीडिया हाउसेज हो, टीवी वगैरह, चाहे कॉर्पोरेट हाउसेज हो। वो कहते हैं मैंने 200 कॉर्पोरेट हाउसेज की लिस्ट मंगाई, यानी जो अदानी अंबानी टाइप के कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, उसमें 200 में से सिर्फ एक ओबीसी था और वो भी तमिलनाडु का था। तो क्यों नहीं है? तो ये जो हजारों साल से हमारे यहाँ व्यवस्था चली उसके लिए है। अगर हमें भारत को दोबारा से, हम चाहते हैं कि जैसे अशोका के समय में महान था, ग्रेट था, इंडिया शुड बिकम ग्रेट, स्ट्रॉन्ग, प्रॉस्परस, तो ऑल 90% पीपल ऑफ दिस नेशन, सभी नागरिकों को, सिटीजन्स को आगे बढ़ने का पूरा मौका मिलना चाहिए। और जो पीछे वंचित रहे हैं, डिप्राइव्ड सेक्शंस रहे हैं, जिनको एजुकेशन से डिप्राइव रखा गया, प्रोफेशन से डिप्राइव रखा गया, धन दौलत से डिप्राइव रखा गया, अब आप क्यों बैकवर्ड हैं? लॉ ऑफ एवरेज तो ये कहता है हर जाति में बराबर के लोग होने चाहिए, लेकिन कुछ जातियों में बैकवर्ड है। दैट इज बिकॉज ऑफ द सोशल सिस्टम वी हैड। तो उसको ठीक करने की जरूरत है अगर भारत को आपने महान बनाना है। दिस इज नॉट ओनली अबाउट ओबीसी, के ओबीसी के लोगों को कुछ नौकरियां चंद मिल जाए तो इसके लिए ये है। मेरे से एक बाहर कोई पूछ रहा था कि आप राहुल गांधी के रिप्रेजेंटेटिव हैं क्या? तो हमारा जो है ओबीसी समाज जो है, तेलंगाना का हो या देश का ही कह लीजिए पूरे का, वो अभी तक ढंग से रो नहीं रहा का मतलब ये है कि हम कहते हैं कि हम 60% हैं तेलंगाना में। बिहार में अभी सेंसस हुई 64 या 63%, 63% ओबीसी निकले वहां पे। तो तेलंगाना में भी ऐसे ही होगा लगभग। लेकिन बहुत तो कोशिश करके हमारे तमाम ये जो हमारे साथी हैं, इन्होंने आपकी ये सभा बनाई। आसान नहीं होता इस तरह की सभा बुलाना, उसको ऑर्गेनाइज करना, क्योंकि हमारे लोगों के पास साधन भी कम होते हैं, ठीक है। तो लेकिन उन्होंने की, और ये सभाएं शायद कोई, एक चीज मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा। आज मैं सुबह से यहाँ बैठा था, मैं अपने आप को बहुत अनफॉर्चुनेट फील कर रहा था कि मैं सोच रहा था बैठे बैठे कि भाई मैं दिल्ली में क्यों मेरा जन्म हुआ? मेरा जन्म तो तेलंगाना में होना चाहिए था। तो तेलंगाना में क्यों होना चाहिए था जन्म? एक तो मेरे को तेलुगु भाषा आती, तो जब इतनी बढ़िया इतने जोशीले लोग जो हैं, जो भाषण मैंने यहाँ सुने, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि उत्तर भारत में इतने जोशीले भाषण देने वाले लोग शायद 1% भी नहीं है इनके मुकाबले। जहां तक मेरी बात है, मैं समझ लीजिए कि जो प्यार मुझे तेलंगाना में, पिछले हफ्ते डॉक्टर राव साहब भी थे उस कार्यक्रम में, 2 हफ्ते पहले की बात है, ऑल इंडिया ओबीसी स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने बुलाया था मुझे हैदराबाद के जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसमें। तो जो प्यार है मैं उसको कर्जा चुकाना चाहता हूं, आपके प्यार जो आपने दिया है। और मैं बहुत ताकतवर आदमी नहीं हूं, लेकिन हाँ शायद मैं आपकी बात को राहुल जी तक पहुंचा सकूं, इतनी ताकत तो मैं रखता हूं। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, प्रार्थना है कि आप लोग जितने भी संगठन हैं, छोटे हैं बड़े हैं, कास्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ओबीसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो अपने लेटर हेड पे कम से कम एक चिट्ठी लिखें। आप डायरेक्ट डाल देंगे, आप प्रोफेसर साहब बता रहे थे जी हमने चिट्ठी डाल दी, वो पता नहीं कहां पहुंचेगी। आपने तो राहुल गांधी के पास डाल दी चिट्ठी, आपने कहा राहुल गांधी के पास पहुंच गई, लेकिन मैं जानता हूं वो नहीं पहुंची, एक्चुअली में नहीं पहुंची, ठीक है। तो आप एक चिट्ठी बना करके इकट्ठी करें, आप करें, ठीक है। उसको आप मेरे पास पहुंचाएं, वो 20 चिट्ठी हो, 20 लेटर्स हो, 50 लेटर्स हो, डिफरेंट कास्ट ऑर्गेनाइजेशंस के हों, ठीक है।
प्लस जो ओबीसी के ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उन सबको लेकर के बात करूंगा राहुल जी से, ये मैं आपको गारंटी देता हूं।